यस डियर स्टूडेंट्स, आपने एकदम सही सुना है कि सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ गया है और वो टॉपिक आपको सिर्फ ये नहीं कि उसकी थ्योरी आपने पढ़ ली, आपने उसके खूब न्यूमेरिकल लगा लिए तो आपके मार्क्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये पूरा एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज आपको सिखाने वाला कंसेप्ट है। ध्यान से सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। मैं सुहाग कारिया आज आपको यह टॉपिक पूरा अच्छे से सिखा ही देता हूं। ध्यान से सुनिए। एक नियम इन्होंने दिया था जिनका नाम है C.N. पार्किंसन। इन्होंने क्या कहा है कि आपको जितना समय दिया जाएगा आप उतना ही देर से अपना काम पूरा करेंगे। बड़े गौर से समझिए, ध्यान से सुनिएगा। JEE मेन की एग्जाम होनी थी 23 फरवरी, 16 मार्च, ये दो एग्जाम राइट टाइम हो गए, मगर 27 अप्रैल यानी कि आपका तीसरा अटेम्प्ट आज 13 मई है 2021, ये अटेम्प्ट तो हो चुका होता यदि कोरोना की सेकंड लेयर नहीं आती। और 24 मई यानी कि आज से लगभग 11 दिन बाद आपका अगला पेपर होना था और मेंस के सारे अटेम्प्ट आपके हाथ से चले जाते। मगर अब जरा एक मुझे बात बताइए, जब आपको न्यूज़ मिली थी कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, अब होने ही नहीं है, मालूम नहीं कब होंगे, और एडवांस जो 3 जुलाई को होना था वो भी अब अते पते नहीं है कब हो गए, 10th का एग्जाम ही कैंसिल हो गया और सीधा बच्चों को पास करके 11 में भेज दिया। अब ध्यान से सुनिए, ये जो नियम है वो इसी मुद्दे पर आधारित है और यदि आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हुआ तो आप अपनी एग्जाम बिगाड़ लोगे। इसलिए मैं आज आपको ये कंसेप्ट एट ए टाइम सिखा ही देना चाहता हूं कि एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। 27 अप्रैल को एक एग्जाम हो चुका है आज, ये मान लो, तो आपके कितने मार्क्स आए, क्या तैयारी थी, और 24 मई को अगला एग्जाम होना है, लेट कंसीडर, तो आपकी आज क्या तैयारी है। इसका मतलब यदि ये राइट टाइम होते तो आप बहुत जम के मेहनत में लगे होते और इन एग्जाम्स को भी आप अच्छा करते, इन दोनों एग्जाम से ज्यादा मार्क्स इसमें लेकर आते। मगर आपने एकदम ढीला ढाला रवैया अपना लिया, एकदम लूज पड़ गए और आपने तैयारी भी स्लो कर दी। आप दूसरी चीजें करने लगे, फुटबॉल के स्कोर देखने लगे या लाफ्टर की चीजें देखने लगे, मगर ये सब आपको घातक हो जाएगा। मेरा मानना है कि गवर्नमेंट आपको आज यही नियम सिखाने के लिए एग्जाम को पोस्टपोन किया है कि कितने बच्चे सीरियसली उसी पुराने वर्क कंप्लीशन में ही अपना काम पूरा कर रहे हैं या उसको सुकून से आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होगा, एक दिन आपके अंदर से जोश ही खत्म हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए तैयार कभी नहीं हो पाओगे। मैं आपको सीधा एक कंसेप्ट दे रहा हूं, सुनिएगा। आज 13 मई है, आप ये मान लो कि सचमुच 24 मई को आपका JEE मेन का नेक्स्ट अटेम्प्ट है। लेट कंसीडर आप 2 तो एग्जाम दे चुके हो, तो अब आप क्या करोगे, किस तरह से तैयारी करोगे, क्या करोगे, क्या प्लानिंग है आपके पास, मैं बता रहा हूं। 13 मई में 15 दिन ऐड करो, 28 मई। आप अपने आप को कुछ इस तरीके से टाइम टेबल को रीशेड्यूल करो, रीप्रोग्राम करो कि 28 मई को यदि एग्जाम हो तो आप बेफिक्र एग्जाम देने जा सको। फिर अगले 15 दिन बाद जब 28 मई सिर पे आ जाए तब आपको खुद को चैलेंज करना है कि अब मैं 12 जून के लिए अगेन तैयार हूं, ज्यादा मेहनत, ज्यादा काबिलियत के साथ। फिर 15 दिन, यहां पर तो भाई साहब 15 दिन और 15 दिन, आप तो एडवांस की डेट को भी पार कर गए। आप समझ रहे हैं बात को, कितना कम समय होता यदि कोरोना नहीं आता तो। अच्छा, आप लोग बेफिक्र क्यों हो रहे हो, पृथ्वी पर इंसान तो बचेंगे, भारत देश भी बचेगा, एग्जाम तो होगा। हाँ, वो बच्चा एग्जाम नहीं देगा जो इन केस खुदा न खास्ता चल बसा। तो आप अपने लिए इतना बुरा क्यों सोच रहे हो कि आप रिलैक्स होकर बैठ गए कि एग्जाम तो हो ही नहीं रहा। यदि आप जिंदा रहोगे और आपने फॉर्म भरा है, आपको एग्जाम देना है। आप समझ रहे हो बात को, इसलिए बस आप काम में लग जाइए, रुकिए नहीं, आराम मत कीजिए। और मैं आपको इस नियम के बारे में और भी बहुत कुछ बता दूं। यह नियम का आज जिसको नॉलेज हो गया वो अपनी मेहनत में लग जाएगा और कुछ बड़ा कर जाएगा। अब मेरी बात सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, मेरे पास कोई टाइपिंग वर्क है 9 पेजेस का, मैंने अपने कर्मचारी को दिया कि इसको 1 मंथ में कंप्लीट करना है, तो मालूम वो मेरे हाथ में काम पूरा करके आखिरी पेज या आखिरी शब्द टाइप करके 12 जून को मेरे हाथ में रखेगा। या फिर मैं उसे बोलूं कि नहीं मेरे को 1 वीक में चाहिए, तो आज से जो 7वां दिन होगा उस दिन वो उसका आखिरी शब्द टाइप करेगा। और यदि मैं बोल दूं कि नहीं आज मुझे सोने से पहले ये पूरे 9 पेज चाहिए,
तो वो काम आज भी करके दे सकता है। इसका मतलब डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम मिला है, आप कितना आलस अपने काम में बढ़ा रहे हो। यहां पर मेरे रेसिडेंशियल सिस्टम में तो मैं क्या करता हूं कि अचानक किसी दिन अनाउंस करता हूं कि आज मुझे 300 क्वेश्चन कंप्लीट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी चैप्टर के, बस करके दिखाइए। तो अचानक एक बूस्ट मिलता है और बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। किसी दिन मैं अचानक उनके पास बैठ जाता हूं और बोलता हूं कि नहीं, आज एक साथ 3 टेस्ट देंगे। एक टेस्ट दिया, फिर अगला, फिर अगला। तो एक अलग प्रकार का जोश का माहौल बना देता हूं। मगर जो प्यारे बच्चे घर बैठे हैं, उनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उनके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने सब कुछ एकदम फ्री कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें 9th 10th का, 11th 12th का और IIT के लिए एक जबरदस्त क्रैश कोर्स है, न्यूमेरिकल विद शॉर्ट ट्रिक विद थ्योरी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर आए, इस वीडियो को देखा या किसी भी वीडियो को देखा, आपने मुझसे कुछ सीखा ना, एग्जाम हॉल में आपको नॉलेज काम आए, उसके लिए छोटी सी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं। क्या? लाइक कर दिया करो, आपके पास जितने चैनल है सबसे सब्सक्राइब कर दिया करो और जितना संभव हो शेयर कर दो। क्योंकि जो लोग YouTube से मुझसे पढ़ रहे हैं वो फ्री है, आप मेरे को फीस तो भेज नहीं रहे, ना तो अंगूठा भेजोगे काट कर, तो फिर इस अंगूठे का सही यूज करो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। मेरे इस कंसेप्ट को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ, क्योंकि उनको भी फिर कुछ अच्छा मिलेगा तो वो आपको भेजेंगे। यदि आप छुपा के रख लोगे अपना नॉलेज, दूसरों को नहीं दोगे, तो वो भी कुछ छुपा के रखेगा। प्लीज लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच।